जब आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे ज्यादा नंबर लाने लगे, तब दिल में जलन नहीं, आग जलनी चाहिए, क्योंकि वही आग आपको आगे ले जा सकती है। हाँ, सच यही है। जब रिपोर्ट कार्ड हाथ में आता है और सामने खड़ा आपका दोस्त मुस्कुरा रहा होता है और उसके नंबर आपसे ज्यादा होते हैं, तो दिल के अंदर कुछ टूटता है। आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, यार, मैं पीछे कैसे रह गया। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस छात्र की कहानी है जिसने कभी न कभी अपने सबसे करीबी दोस्त को अपने से आगे निकलते देखा है। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि वो आगे कैसे निकल गया। आज सवाल ये है कि आप पीछे क्यों रह गए और कल आप आगे कैसे निकलेंगे। पहला सच, जलन बुरी नहीं है। हम बचपन से सुनते आए हैं, जलन मत करो, बुरी बात है। लेकिन सच ये है कि जलन बुरी नहीं है, गलत दिशा में जाने वाली जलन बुरी है। अगर दोस्त के ज्यादा नंबर देखकर आप टूट जाते हो, तो वो जलन आपको खत्म कर देगी। लेकिन अगर वही जलन आपको कहे, अब मुझे दिखाना है कि मैं भी कर सकता हूं, तो वही आग आपकी जिंदगी बदल देगी। याद रखिए, हर सफल इंसान के अंदर कभी न कभी किसी को देखकर आग जली थी। दूसरा सच, दोस्त दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम दोस्त को दुश्मन समझने लगते हैं। वो आपका दोस्त है, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी आदतें उसे आगे लेकर गई हैं। अगर वो आगे निकल सकता है, तो इसका मतलब है कि वो भी इंसान है और आप भी इंसान हो। कोई सुपर पावर नहीं है उसके पास, बस कुछ आदतें अलग हैं, और यही वो जगह है जहां से आपका बदलाव शुरू होता है। तीसरा सच, फर्क कहां पड़ता है? फर्क टैलेंट में नहीं पड़ता, फर्क रोज की छोटी छोटी आदतों में पड़ता है। जब आप मोबाइल चलाते हो 30 मिनट और वो 30 मिनट एक्स्ट्रा रिवीजन कर रहा होता है। जब आप कहते हो, आज मन नहीं है, और वो कहता है, बस 20 मिनट और पढ़ लेता हूं। जब आप सिर्फ पढ़ते हो और वो लिखकर प्रैक्टिस करता है, फर्क यहीं से शुरू होता है। चौथा सच, कंपैरिजन से ज्यादा एनालिसिस जरूरी है। कंपैरिजन आपको कमजोर बनाता है, एनालिसिस आपको मजबूत बनाता है। खुद से पूछो, क्या मैं सच में पूरी ईमानदारी से पढ़ता हूं? क्या मैं रोज रिवीजन करता हूं? क्या मैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करता हूं? क्या मैं डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर पाता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यही आपकी हार का कारण है, और अगर कारण मिल गया, तो जीत भी मिल सकती है। पांचवा सच, टॉपर बनना कोई जादू नहीं। टॉपर बनना कोई जादू नहीं है। ये 3 चीजों का खेल है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिवीजन। डिसिप्लिन मतलब मन हो या ना हो पढ़ना। कंसिस्टेंसी मतलब रोज पढ़ना। रिवीजन मतलब जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराना। 90% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ 10% बच्चे रिवीजन करते हैं, और वही 10% आगे निकलते हैं। छठा सच, दोस्त को हराने से पहले खुद को हराना पड़ेगा। आपका असली दुश्मन आपका दोस्त नहीं है, आपका असली दुश्मन है आपकी आलस। वो आवाज जो कहती है, कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है, इतना पढ़कर क्या होगा। जब तक आप उस आवाज को नहीं हराओगे, तब तक कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। सातवां सच, एक्स्ट्रा माइल। अगर आपका दोस्त 2 घंटे पढ़ता है, आपको 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ किताब पढ़ता है, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर वो सिर्फ पढ़ता है, आपको समझकर पढ़ना पड़ेगा। जीत हमेशा एक एक्स्ट्रा कदम मांगती है। आठवां सच, टाइम मैनेजमेंट समय ही असली गेम चेंजर है। 24 घंटे सबको बराबर मिले हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा फोकस से पढ़ लें, तो 1 साल में 365 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 365 घंटे मतलब दूसरों से महीनों आगे। नौवां सच, हार मत मानो। कभी कभी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। शायद आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, शायद आपकी डायरेक्शन गलत थी, लेकिन अगर आपने रुकना नहीं सीखा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। 10वां सच, जीत का असली मतलब दोस्त को पीछे छोड़ना असली जीत नहीं है। असली जीत है अपने कल वाले वर्जन से आगे निकलना। अगर कल आप 66% लाते थे और आज 77% ला रहे हो, तो आप जीत रहे हो। अगर कल आप 2 घंटे पढ़ते थे और आज 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप जीत रहे हो। दिन ऐसा आएगा जब वही दोस्त जो आज आपसे आगे है, आपकी तरफ देखकर कहेगा, यार,
तू बहुत बदल गया है और उस दिन आपको समझ आएगा कि आपने उसे नहीं हराया, आपने खुद को जीता है। तो आज फैसला करो, जलन को जहर नहीं बनने दोगे, उसे ईंधन बनाओगे। आज से एक्सक्यूजेस खत्म, आज से डिसिप्लिन,